सो बेसिकली बोर्ड में यही है प्रॉब्लम, क्योंकि पहले दिखा दूँ जो देखो यहाँ पर बोर्ड स्टॉक हुआ है अमेरिकन मेगाडेंस पे, और ये बोर्ड है गीगाबाइट का GAA320M HD2, और ये फिर से यहाँ पर स्टक हो जाता है। उसके बाद बीप क्या है देखो, डिस्प्ले का बीप आया है पर डिस्प्ले हमारा नहीं आता है। डिस्प्ले का बीप जनरेट हो चुका है पर बोर्ड कंटिन्यूसली चलता है पर डिस्प्ले नहीं आता है। तो देखते हैं यहाँ पर जो कार्ड है, इस कार्ड में 92 करके कोड है पर ऐसे ही स्टॉक है। अभी फिर से एक बार रिस्टार्ट हो गया, दिखाते हैं देखो। बीप आया, देखो ये अमेरिकन मेगाडेंस आके मतलब यहाँ पर स्टॉक हो रहा है। और कीबोर्ड पे अगर हम जाएंगे तो कीबोर्ड का नाम लॉक अभी काम कर रहा है फिलहाल। बोर्ड का कंडीशन ऐसा है, इसके आगे कुछ भी नहीं जा रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर फेसिंग हो जाता है, अभी भी बोर्ड कंटिन्यूसली चल रहा है, ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक हो गया। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम फेसिंग हो रहा है तो 2-3 स्टेप पे आपको बस काम करना होगा। इसको ऑफ कर देता हूँ, वैसे ही है एज इट इज़। तो 2-3 स्टेप पे आपको काम करना होता है। बेसिकली क्या है देखो, फर्स्ट स्टेप होगा इसका बायोस को एक बार रिप्रोग्राम करो। आपका केस सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो देखो इसमें एक चीज़ बता देता हूँ। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ उसके साथ साथ एक चीज़ देख लेना, AMD सपोर्टेड बोर्ड में जो है पर जनरेशन में इसमें साउथ ब्रिज आता है जो कि FCH नाम से जाना जाता है। इसमें PCH नहीं होता, प्लेटफॉर्म कंट्रोलिंग हब नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एक तरह का प्लेटफॉर्म कंट्रोलिंग हब है पर इसको साउथ ब्रिज बोलते हैं। AMD का भाषा में जो होता है वो साउथ ब्रिज बोला जाता है इसको। तो इसमें FCH होता है। बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बायस को एक बार रिप्रोग्राम कर लेना है, जो लेटेस्ट बायस है एक बार डाल के देख लो। अगर नहीं होता है तो CPU को एक बार चेंज कर लो। CPU को एक बार चेंज करने से आपका ये प्रॉब्लम मतलब 90% सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आता है ये CPU की वजह से आता है। तो बोर्ड में जो CPU लगा था वो है ये वाला CPU अभी भी लगा हुआ है, तो इसमें CPU का ही फॉल्टी है इस बोर्ड में। पर ये CPU अगर अदर बोर्ड में आप डालेंगे तो मे बी बोर्ड में डिस्प्ले आ जाएगा, चलेगा भी। पर इस बोर्ड में ये CPU अब कंफर्टेबल नहीं है, पर ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं भी बहुत तरह तरह से चेक कर रहा था, तो बोर्ड में जो CPU था वो हटा देता हूँ। अभी मेरे पास जो है एक टेस्टिंग CPU है, ये लगा के एक बार चेक करके देखता हूँ इसका गीगाबाइट का जो लोगो है इसमें आता है कि नहीं, या फिर अटक जाता है। तो देखो बायस को भी मैंने एक बार रिप्रोग्राम करके देखा है, ठीक है। और इसमें जो है 1.8 वोल्ट सपोर्टेड चिप है, तो भूल कर भी 3.3 सपोर्टेड प्रोग्रामर से इसको बायस चिप को प्रोग्राम मत करिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है थोड़ा सा जानकारी ले लो। 1.8 वोल्ट सपोर्टेड जो चिप होता है उसको अगर 3.3 वोल्ट से आप अगर रिप्रोग्राम करते हो तो आपके केस में मे भी कभी कभार प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा, पर बोर्ड में आके वो डिस्प्ले जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि जिसका हर IC का एक VCC होता है। तो इसका VCC है 1.8 वोल्ट। अगर इसको आप बाई फोर्सली 3.3 वोल्ट डाल के इसको प्रोग्राम कर रहे हो तो क्या होता है, उसमें जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें कुछ गड़बड़ आ जाता है चिप में। तो आपके केस में मे बी सक्सेसफुल राइट हो जाएगा पर डिस्प्ले नहीं आएगा, पर आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से हो रहा है प्रॉब्लम। तो हर बार कभी भी कोई भी मदरबोर्ड आपके पास आए, बायस रिलेटेड केस हो, बायस चिप को अगर रिमूव कर रहे हो तो उससे पहले एक बार उसका सप्लाई चेक कर लो अगर बोर्ड ऑन कंडीशन में है तो। अगर बोर्ड ऑन कंडीशन पे नहीं है, आप अगर सोच रहे हो चलो एक बार बायस करके देख लेते, तो उस केस में भी आपको बायस के ऊपर नंबर से वेरीफाई करना होता है कि ये 1.8 वोल्ट सपोर्टेड है या फिर 3.3 है। तो इसके ऊपर एक वीडियो डाल के रखा है 1.8 और 3.3 को कैसे पहचानेंगे चिप को, तो चैनल पे जाके देख लेना। तो अभी देखो CPU को मैंने चेंज कर दिया
और कार्ड को भी एक बार लगा के मैं भी श्योर हो जाता हूँ। तो इसमें जो TPM पोर्ट है इस साइड में, यहाँ पर इस पोर्ट में कार्ड वर्क करता है। बाकी PCI स्लॉट पे भी नहीं करेगा काम, मिनी PCI पे भी नहीं करेगा, PCI एक्सप्रेस पे भी नहीं करेगा। तो फिर से एक बार टिकर देता हूँ और देखते हैं इसमें क्या होता है इस CPU में। BA पे अटक हुआ है, अटक गया है। देखते हैं, चलेगा। नया CPU डालने से कभी कभार बोर्ड में इशू आता है। कुछ रिस्पॉन्स नहीं है अभी भी। कोई भी रिस्पॉन्स तो दे नहीं रहा है अभी भी। एक सेकेंड। फिर से टिकर दिया। कोड अभी स्टेबल है, अभी वेरिएशन हो रहा है कोड का। हाँ, अभी होना चालू हो गया, अभी आ जाएगा ये। पर अभी भी नहीं आया। तो डिस्प्ले आके बैठा है पर बीप नहीं किया, मैंने इधर नहीं देखा। तो देखो डिस्प्ले आ गया है पर बीप क्यों नहीं कर रहा है ये। एक बार ये स्टार्ट करते हैं। तो अभी बीप जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है, पता नहीं। ये देखो कोड का वेरिएशन इसमें हो रहा, ठीक है। देखो डिस्प्ले भी आ गया। और जो अमेरिकन मिगरेंस था, ये जो कस्टमर का CPU था, मतलब बोर्ड में जो CPU था इसी से आ रहा था। तो ये Ryzen 3 2200Z, और मेरे पास जो था वो 320 होगा मे बी कुछ। तो अभी देखो बोर्ड में जो डिस्प्ले है स्टेबल है और नमलॉक भी ओपन हो रहा है, काम कर रहा है। तो इसका जो CPU है इस बोर्ड में अभी काम नहीं कर रहा है, मतलब मे बी CPU में कुछ खराबी आया है। तो मैं भी पहले ये कंफ्यूजन में था। मैंने सोचा चलो CPU सही है, बीप कर रहा है, बोर्ड में डिस्प्ले आ रहा है। आने के बाद क्या हो रहा है, स्टॉक हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो बायस का इशू है। तो बायस करने के बाद भी सेम इशू है। तो मैंने श्योर हो गया कि CPU से ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपके केस में अगर बायस करने के बाद हो जाता है तो सही है, ना करने से CPU को एक बार रिप्लेस करो। फिर भी अगर सेम प्रॉब्लम है तो फिर आप सोच लो कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो FCH से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में अगर आपके पास रिबॉलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हो जाएगा, नहीं तो बोर्ड रिटर्न करना पड़ेगा। तो और एक बार मैं रजिस्टर करके देख लेता हूँ। अभी भी चल रहा है, बोर्ड सही है। एंटर दबाने से बायस पे घुस जाएगा, ये देखो, और घुस गया। तो इसका बायस जो वर्जन था वो देख सकते हो, ये देखो A51M, जो मैंने लेटेस्ट डाला था, लेटेस्ट बायस डाला था इसमें, मतलब लास्ट रिलीज़ वाला लेटेस्ट बायस है अभी इसमें। तो एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं, और एक बार रीस्टार्ट कर दिया। आ गया। तो ये तो सक्सेसफुल हो गया।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। आज के लिए बस इतना ही है। तो आप काम करते हो तो सबको ध्यान रख के काम करना होगा, क्योंकि हर वक्त ये नहीं है कि हर बार बायस ही ख़राब हो, ऐसा नहीं है। कभी कभार सीपीयू का स्टॉक आपको रखना पड़ेगा। सीपीयू से भी ये प्रॉब्लम आता है, सीपीयू बहुत ख़राब आता है, एएमडी सीरीज़ में बहुत सीपीयू ख़राब आ जाता है। तो जब भी काम करें थोड़ा सा ध्यान रखा करें, हर तरह से चेक करें, क्रॉस चेक करें, उसके बाद श्योर हो जाए। तो लव यू ऑल, जय हिंद।